प्रिया दे दिए परमिशन। Okay, very good morning, everybody. Good morning, sir. Okay. आज बेटा आज अपन एक पूरे नेट सेल में टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इट्स अ शॉर्ट रिवीजन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक टॉर्क। तो आज का जो भी डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन टॉर्क। यदि अपन पिछले 10 साल के नीट के पेपर्स देखें, पिछले 10 साल में नीट में जितने भी जब भी क्वेश्चन आए हैं बेटा, every time one question is particularly there from torque. हर बार एक क्वेश्चन टॉर्क से जरूर रहा है। 2020 से के पहले तक के सारे पेपर्स देखें, आपको हर साल एक टॉर्क का क्वेश्चन मिलता है। तो दैट वे टॉर्क बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब टॉर्क है क्या? देखा जाए तो टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ force. Torque is basically turning effect of force. ठीक है? ओके बेटा, सभी लोग अपन विश वगैरह सभी बाद में करेंगे, है ना? I'm just continuing with the topic turning effect of force. Now यहाँ पर टॉर्क की जब हम बात करते हैं तो this is defined as force into perpendicular distance. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट पर हम यदि देखें तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है दैट गिव्स अस द आइडिया अबाउट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो अब हम यदि देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, this is capable of rotating. Capable of rotating है about mentioned एक्सेस। जो एक्सेस आपको मेंशन की हुई है उस एक्सेस के अबाउट को रोटेट करने के लिए कैपेबल है। हम यदि इस पर एक फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, now this force can be three ways. This is F1 I call it, this is F2 I call it, and this is F3 I call it. Now इन तीनों फोर्सेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है तीनों में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है। यदि हम ये देखें कि इन तीनों के केसेस में टॉर्क कैसे निकालें, तो टाउ ऑफ F1, तो टाउ ऑफ F1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पीछे की तरफ करेंगे, एक्सिस से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। नाउ दिस आई कॉल एज OA, ये पॉइंट अपना A हो गया। तो टाउ ऑफ F1 इज इक्वल टू F1 into OA. Now torque is also defined as, we can say tau vector is equal to R cross F. तो इसमें R की जो डायरेक्शन ली जाती है वो O से A की तरफ ली जाती है, और F की डायरेक्शन, चूंकि अपन ने उसको R को पहले नहीं लिखा इसलिए मैं वेक्टर निशान नहीं लगा रहा।
यदि अपन को वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो टाउ ऑफ F1 वेक्टर फॉर्म में OA क्रॉस F1, ये टॉर्क वेक्टर फॉर्म में होता है। उसी जगह पर यदि हम यहां से यहां देखें ना, ये पॉइंट बी पॉइंट ये परपेंडिकुलर है, तो टाउ ऑफ F2 इज इक्वल टू F2 इंटू OB। अगेन टॉर्क ऑफ F2 इज इक्वल टू OB वेक्टर क्रॉस F2। और इसी तरह से हम टॉर्क ऑफ F3 यदि देखेंगे तो F3 का टॉर्क निकालते समय हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट C है, तो टाउ ऑफ F3 इज इक्वल टू F3 इंटू OC। इस तरह से तो बेसिक चीज क्या हुई कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वहां पर फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है। तो इस तरह से अपन लोग देखते हैं ये टॉर्क निकालने के तरीके। देन टॉर्क का अपन यदि देखें तो टॉर्क इज इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। जो काम फोर्स करता है ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स का है बेटा, वही काम टॉर्क का है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में भी टॉर्क का वही एग्जैक्टली सेम काम आता है। अब यहां से हम यदि देखें तो टाउ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। उसको अपन लिख देते हैं आई इंटू अल्फा। यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया and alpha stands for angular acceleration। टॉर्क की यदि अपन यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, जो कि वर्क की डायमेंशन भी है, एनर्जी की डायमेंशन भी है। तो ml स्क्वायर T-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से अपन यहां से ये टॉर्क के बारे में निकालते हैं। ये अपना पहला पार्ट हो गया टॉर्क के बारे में, जहां अपन ने टॉर्क के बारे में जनरल बेसिक अंडरस्टैंड किया कि क्या है टॉर्क। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको टॉर्क निकालने में वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन आए। वेक्टर फॉर्म में आपको इस फॉर्मेट को लेके चलना है R क्रॉस F को। R वो पॉइंट, आर वेक्टर जब अपन लिखेंगे तो एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा। अब अपन इसमें देखें तो ये तो अपना पहला पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट में हम यदि देखें तो टॉर्क पर बेस्ड हमें दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम वाले, और दूसरे मोशनल इक्विलिब्रियम में, या इसको नॉन इक्विलिब्रियम कहते हैं अपन, तो रोटेशनल अन इक्विलिब्रियम। रोटेशन अन इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस में हमें पहले नंबर होता है स्टेप्स में, इसके स्टेप्स यदि अपन देखें तो फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग टॉर्क, सेकंड फाइंडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन,
and third thing is finding desired quantity using equation of rotation. रोटेशन की इक्वेशन क्या थी? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इजिकल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा फाइनल स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बिल्कुल वैसी ही तीन इक्वेशंस हैं जैसे अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये उसी तरह की। तो ये तीन इक्वेशंस है। जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नीट के पिछले 10 साल में रोटेशनल नॉन इक्विलिब्रियम पर, उनमें सभी में यही चीज स्टेप लगाकर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में क्या मिलेंगे? वह आपको टॉर्क लगाया हुआ है तो टेंशन कितना है, टेंशन दे दिया है तो टॉर्क कितना है, और उसके बेसिस पर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इस पर बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते। अब बैलेंसिंग के क्वेश्चन में सीधा सीधा सा मैं एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ता हूं। ये एक रॉड है, जिसका मास m, लेंथ है l। ये इस पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, सो दिस वी कॉल एज एक्सिस। अब यदि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो पहला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। नंबर 2 इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। जब इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद नहीं है तो आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे बेटा। तो इसलिए टॉर्क के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन करना है उसके पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, स्फीयर का, रिंग का, शेल का, सॉलिड स्फीयर का, डिस्क का, ये सारे अपन ने पढ़े हैं, बस वो आपको याद होंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो जो मास है वो सेंटर पे काम करता है, तो सेंटर ऑफ मास ये उसका पॉइंट हुआ COM। तो यहाँ पर उसका वेट mg काम करेगा। तो अब यदि अपन देखें यहाँ पर तो टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mg इंटू L/2 टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। पहला नंबर तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया। दूसरा अपन ने I अल्फा लगा दिया तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? mgl/2 अपॉन I। mgl तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का? 1/3 ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। यहां से अब हम यदि इन चीजों को कैंसिल कर दें, एक L भी कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, सो आंसर इज 3/2 g/L। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? ये इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम का नहीं था, इसमें अपन ने एक्सेलरेशन निकाला है, तो ये कौन सा हो गया? फाइंडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसी क्वेश्चन को देखना मैं इक्विलिब्रियम में बना देता हूं। इसी क्वेश्चन को अब मैं तो पहला पॉइंट ये वाला पार्ट अपना रिवीजन में क्लियर हो गया कि भाई क्या करते हैं हम हमेशा पहले नंबर टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन फोर्स इक्वल टू आई की वैल्यू पता होनी चाहिए,
आई की वैल्यू को हम पुट अबाउट 1.3 ml² होती है, इसलिए इस तरह से ये यहाँ पे तब यहाँ से अपन ने अब देन इमेज कन्वर्ट करें। हम इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखते हैं हम कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर I just placed a thread over here, यहाँ पर मैंने एक थ्रेड बांध दिया एंड नाउ क्वेश्चन इज ओके, क्या हुआ, लैगिंग हो रही है क्या बेटा? इज एवरीबॉडी फेसिंग लैगिंग? यस, ओके। हाँ बेटा, नाउ अब हो रही है लैगिंग क्या? मैंने नेटवर्क चेंज किया, अब लैगिंग हो रही है क्या? अभी भी हो रही है, बहुत ब्लर भी हो रहा है। ओके, मैंने अपने आप को रिज्वाइन कराया। इज इट बेटर नाउ? बोले बेटा, इज इट बेटर? यस, ओके। चलिए, तो अपन प्रोसीड करते हैं बेटा। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो हमने यहाँ पर इसको सपोर्ट दे दिया। अब सपोर्ट दे दिया और मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। थ्रेड में टेंशन निकालना है आपको, यहाँ पर अपन को टेंशन निकालना है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन में है, इसका मतलब यहाँ पर दो टॉर्क होंगे कम से कम, और वो दोनों आपस में मिलके बैलेंस हो रहे होंगे। टॉर्क हम कभी भी किसी भी एक ही पॉइंट का अबाउट निकालेंगे सभी के, तो एक टॉर्क हमको क्लियर दिख रहा है कि mg रोटेट करने की कोशिश करेगा। कैसा रोटेट करेगा mg? यदि अपन mg के भरोसे छोड़ दें इस रॉड को, इस धागे नहीं होता यदि ये धागा, तो ये mg के भरोसे ये रॉड कैसे घूम जाती, नीचे की तरफ ऐसा क्लॉकवाइज। mg के भरोसे पर ये रॉड कैसे घूम जाती बेटा, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घूम जाती, ठीक है। लेकिन यदि हम केवल अकेले ऊपर वाले धागे की टेंशन mg नहीं होता, सोच के देखो एक मिनट को, कि यदि mg नहीं है, केवल ऊपर का टेंशन है, धागा बंधा हुआ है इसके एंड पे, और आप उस धागे को ऊपर की तरफ टेंशन से खींच रहे हो, तो क्या होगा, कैसा लेके जाएगा वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये कहलाया कि यहाँ पर आपके पास में दो तरह के टॉर्क हो गए। एक हो गया आपका टाउ ऑफ mg,
प्लस टाउ ऑफ टेंशन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 काय के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब टाउ ऑफ mg अपन देखें अबाउट द एक्सिस तो वो क्या हुआ mg इंटू L/2 ओके एंड टेंशन T इंटू L क्योंकि टेंशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई L हो गई सो दिस इज T इंटू L। नाउ अब इनमें से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव साइन देंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव जो हमारा साइन कन्वेंशन। तो mg का टॉर्क नेगेटिव और TL का टॉर्क पॉजिटिव क्यों क्योंकि mg क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और टेंशन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। इज इट ओके? सो नाउ फ्रॉम हियर यदि हम देखें तो L कॉमन लेके अपन कैंसिल कर लेते हैं। नाउ T comes out to be equal to tension. T comes out to be equal to mg upon 2. तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाले पर जो अभी तक मुझे देखने को मिला है पिछले प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इक्विलिब्रियम पर, उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस पर हैं रोटेशन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इक्विलिब्रियम का अपने दिमाग में रखेंगे एंड उसके बाद में अपन दूसरा इसके आगे पार्ट पर। अब इस पार्ट पर जब हम क्वेश्चंस को करने की बात करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस में कुछ सीधा ये क्वेश्चन दे देते हैं अ स्फीयर ऑफ मास 10 kg radius half meter is acted upon by a tangential force of 20 Newton. What is angular acceleration? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? मतलब अपन देखें तो अपने सेकंड स्टेप पे जाके क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर हम यदि देखें ध्यान से तो हमें क्या चीज दिखाई दे रही है क्लियरली कि भाई दे आर आस्किंग अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। हम यदि यहाँ से देखें बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है बेटा? स्फीयर दिया है ना, तो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 m is 10 kg, r is 1/2 होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगा भाई? दिस इज 1 न्यूटन, 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि टेंजेंशियल है तो मतलब रेडियस के बराबर हो गया। फोर्स आपको 20 न्यूटन दिया है एंड दिस इज हाफ, सो दिस इज 10 मीटर। टॉर्क हो गया, टॉर्क इज 10 न्यूटन मीटर। अब यहां से हम देखें तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई एज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बस यहां से अपने लिए टॉर्क की वैल्यू अपन को पता है दैट इज 10, आई की वैल्यू हमको पता है 1, so it is 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यूनिट इज इंपॉर्टेंट, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। ये जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। यहां से अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Then there comes further next is we talk about ये क्वेश्चन हो गया किस तरह का। अब इसी में स्फीयर की जगह हम डिस्क लगा दें, रिंग लगा दें, रॉड कर दें, कुछ भी कर दें। जैसे अभी अपन ने वो रॉड वाला क्वेश्चन किया था उसमें वेट mg से हो रहा था,
तो ये सारे क्वेश्चन उसी कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है दूसरे टाइप में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अ डिस्क ऑफ मास 10 kg, radius half meter is rotating at 300 rpm. What tangential force can stop the disc in 10 seconds? यहां पर अब आपको उसका एक्सेलरेशन नहीं, उन्होंने कहा कि 10 सेकेंड में उसको रोकना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए 10 सेकेंड में रोकना, आपको मास दिया है, रेडियस दी है, तो आप पहले नंबर पर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ एम आर स्क्वायर। और इस तरह से हम देख रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 5/4 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नाउ यहां से अब हम फर्दर देखें तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई, एंड दैट इज टाउ इज एफ इंटू आर, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स दिया, अपॉन आई इज 5/4। सो नाउ वी कैन से आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अपन 4/5 एफ, और आर की वैल्यू 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 2f/5। ये हमारे लिए एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन वन। दूसरी चीज हम देखें, इनिशियल ओमेगा नॉट कितना है, 300 आरपीएम। आरपीएम स्टैंड फॉर रिवोल्यूशन पर मिनट। यहां से हम देखें तो 300 इंटू रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको रेडियन पर सेकेंड करने के लिए 2π/60। रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2π/60 से। तो 2π/60 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट यू वांट टू बी 0 बिकॉज यू वांट टू स्टॉप इट, है ना, कैन स्टॉप द डिस्क, तो फाइनल ओमेगा इज 0। टाइम इज गिवन टू यू दैट इज 10 सेकेंड्स। तो यहां से भी हम यदि देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, 0 इज इक्वल टू 10 पाई प्लस अल्फा इंटू टी इज 10, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज सेकेंड कंडीशन। अब आप देखिए दो तरह से आपने अल्फा निकाला है, एक अल्फा आपने निकाला था टॉर्क की मदद से, और दूसरा अल्फा आपने निकाला है डिस्क को स्टॉप करने के लिए, और एक्चुअली ये दोनों ही अल्फा सेम होने चाहिए। तो यहां से हम यदि देखें, सो दिस अल्फा दैट इज माइनस पाई, दिस इज बी इक्वल टू 2f/5, तो f इज इक्वल टू -5π/2। अब माइनस साइन कैसे कर रहा है, केवल तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन के अपोजिट आना चाहिए, तो इसलिए अपन इसमें माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और आंसर क्या लिखेंगे, 5π/। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी अपन ने 4 क्वेश्चंस देखे, चारों अलग अलग तरह के। अब अपन 5वां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में हम देखें यदि
a force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is acting at a point 2, 3, 5. Find torque of this force about 5, 4, 1. About, आप ये भी कह सकते हैं about point A, about point A 5, 4, 1. अब मतलब आपका क्वेश्चन अभी ये हो गया कि ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2, 3, 4, 5. यहाँ पर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है और ये कोई दूसरा पॉइंट है ए, इसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है. ये पॉइंट आपका बी मान लेते हैं. ऐसी स्थिति में हमें आर वेक्टर क्या कहलाए, आर वेक्टर क्या कहलाए, बी माइनस ए या ए माइनस बी. तो ये याद रखना, आर आपको ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आप आर वेक्टर जो लोगे वो लोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 minus 5 I cap plus 3 minus 4 J cap plus 5 minus 1 K cap. And that simply makes it minus 3 I cap minus J cap plus 4 K cap. ये आपका R वेक्टर हो गया बेटा. फोर्स आपको दिया ही है, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F. So this is equal to I minus J K. नाउ आर वेक्टर को पहले लिखेंगे -3 -1 4. एफ वेक्टर को बाद में लिखेंगे 2 3 4. एंड नाउ वी पुट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड. सो आई इंटू या आई कैप इंटू what we can say -4 -12. So -16 minus j -12 -8 -20 plus k -9 minus plus 2. So it is -7. I repeat, I के साथ में -4 और ये -12 हो गया -16. j के साथ, क्योंकि अपन j वाला बीच वाले को माइनस लिखते तो -j के साथ -12 -8. So it is -20. एंड k के साथ में -9 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +2. सो दैट इज -7. सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज -16 I कैप प्लस 20 J कैप -7 K कैप. ये इसका टॉर्क हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर. दिस इज ऑल अबाउट इट. टॉर्क पर जितने क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं, जितने अभी तक पूछे गए हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो अपने इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना, जिनमें अपन को देखें. ये तो हुआ ये वाला काम, है ना. हाँ, सी इज डूइंग, यस सी इज डूइंग इट. अब एक लास्ट पार्ट जो अपन रोटेशनल डायनेमिक्स का, जो मुझे क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है किसी भी नीट के उसमें पेपर में, अभी तक पिछले 10 साल में नहीं मिला, बट स्टिल आई विश यू शुड नो इट. वो एक क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं. कि मान लीजिए
ये बेटा इस तरह की सिचुएशन है। इसमें ये एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, नहीं भी देंगे तो आप हाफ एम आर स्क्वायर करके कर सकते हो। ये इसके पर एक थ्रेड बना हुआ है और आपने इसको फ्री छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाने होंगे। पहली चीज कि ये एक अनबाउंड भी होगी और नीचे भी आएगी। दूसरा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका एक्सेलरेशन यदि ए है, तो अब यदि हम देखें तो इस डिस्क के पास में दो एक्सेलरेशन होंगे। एक तो धागे के नीचे आने के कारण एक्सेलरेशन होगा और दूसरा इसके खुद के रोटेशन की वजह से हो। तो ऐसी स्थिति में अपन पहले नंबर पे क्या करते हैं, टेंशन अपने मन से टी मान लेते हैं और ऊपर वाले मास पर एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। हमारे पास अननोन क्या है, एक ए है अननोन और एक अल्फा अननोन और एक टी अननोन। तो इस इक्वेशन में दो अननोन हो गए, टी और ए। दूसरी इक्वेशन हम यहां से देखें तो टी इंटू आर, टी इंटू आर ये टॉर्क देगा इसको, तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा, तो टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये दूसरी इक्वेशन होगी। और ए ड्यू टू रोटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन बराबर क्या होगा, आर इंटू अल्फा। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन किसका है भाई, डिस्क जो एक्सेलरेट हो गई नीचे की तरफ रोटेशन की वजह से, ये उसका है। और चौथी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, भाई इस पर नीचे की तरफ फोर्स mg और ऊपर की तरफ t, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू, दोनों का मास अपन ने सेम लिया है, m इंटू ए आर प्लस ए। Although I understand कि this is a long question, but इस एक क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भाई कैसे हम उसको रोटेशन को देखें। इसमें टेंशन क्या दे रहा है, इसको टॉर्क दे रहा है, टॉर्क की वजह से रोटेट हो जाएगा। ये वाला टेंशन इसी मास को आगे की तरफ बढ़ाएगा। यदि सोच के देखो कि यदि अपन यहाँ फेविकॉल से चिपका दें और ये रोटेट होके नीचे ना आ पाए, तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज सोच के देखो कि यहाँ पे हम इसको दबा के रोक दें, ये आगे ना बढ़ पाए, केवल ये बना हुआ है, तो ये गोल घूमेगा भी और नीचे भी आएगा, तो इसके पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन अपने रोटेशन के कारण होगा। तो ये इसके पास यदि देखा जाए तो एक्सेलरेशन दो है, ए रोटेशन प्लस ए, और इन्हीं दोनों एक्सेलरेशन को अपन ने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ। क्योंकि ये टोटल एक्सेलरेशन होगा तो एनएलएम लगेगा, प्रॉपर इक्वेशन सी बनेगी। तो ये अब ये रोटेशन किसकी वजह से आ रहा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यदि अपन देखें तो ए इक्वल टू आर अल्फा यहां से आया, ठीक है ना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इस पर यदि अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे बेटा टेंशन आ रहा है टी और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आर, तो टॉर्क कितना हुआ है यदि अपन देखें, टाउ इज इक्वल टू, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे किसके अबाउट घूम रहा है, अपनी खुद के ऑन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। दूसरा फोर्स mg लग रहा है, लेकिन कहां लग रहा है, वो उसी एक्सिस पे लग रहा है, तो mg का कोई टॉर्क नहीं होगा, लेकिन t का टॉर्क आएगा। तो t का टॉर्क कितना हो जाएगा, t इंटू, ठीक है ना। तो इस तरह से दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपन कर सकते हैं। एंड इस तरह से देखा जाए तो रोटेशन का पूरा रिवीजन कंप्लीट हुआ, वी हैव रिवाइज्ड इट कंप्लीटली, ठीक है ना। आपके पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो